हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और आज का हमारा पहला टॉपिक है बाल विकास। ठीक है, इससे संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सेकंड राइट होगा, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बाल विकास की जो प्रकृति है वो कैसी मानी जाती है, विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित या अवैज्ञानिक। तो दोस्तों यहाँ पे बाल विकास की जो प्रकृति है वो विज्ञानमयी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, विज्ञानमयी। थर्ड क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता कौन है। तो दोस्तों बाल अध्ययन का पिता कौन है, फ्राइड, ड्रेवर, स्टैनले हॉल या डार्विन। तो दोस्तों यहाँ पे बाल अध्ययन का पिता स्टैनले हॉल को माना जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव में, बालकों के शिक्षण में या उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, बाल विकास की जो उपयोगिता है वो बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव में और बालकों के शिक्षण में। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है वो राइट होगा। जो पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं दोस्तों, उसमें जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि और नवीन पद्धतियाँ, ये सभी शामिल है। छठा क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह, स्वतंत्र होना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह, स्वतंत्र होना, ये सभी क्या है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट होगा। सातवां क्वेश्चन है, बाल विकास कब संपन्न होता है। तो दोस्तों बाल विकास कब संपन्न होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता है या किशोरावस्था में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा वो राइट होगा, जीवन पर्यंत चलता है। आठवां क्वेश्चन है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में या 3 भागों में। तो दोस्तों बाल विकास जो है इसे 4 भागों में बांटा गया है। नौवां क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं आती हैं। दसवां क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान, सुंदर विद्यालय भवन। तो दोस्तों यहाँ पे बाल विकास को सर्वाधिक क्या पूछा है, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है खेलकूद का मैदान। 11वां क्वेश्चन है, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है या उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों यहाँ पे
बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये राइट है। प्रक्रिया पर बल दिया गया है, ये भी राइट है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। दोस्तों बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये राइट है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ये भी राइट है। वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, तो इन सभी का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है, तो उपयुक्त सभी इसमें राइट होगा। 13वां क्वेश्चन है विकास शुरू होता है। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्व अवस्था से, शेषवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो दोस्तों यहाँ पे जो विकास कब से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट होगा। 14वां क्वेश्चन है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जो जनक है वो किन्हें माना जाता है, फ्राइड को, ब्रूनर को, जीन प्याजे को या केली को। तो दोस्तों यहाँ पे विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जीन प्याजे को माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके आने की भी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन एक राइट होगा, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का। तो दोस्तों यहाँ पे बालक का जो क्षेत्र है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का। ठीक है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे राइट होगा। शैशवावस्था में शिशु होता है, तो हमारा जो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्मकेंद्रित, स्वयंगात्मक दृष्टि से दृढ़, स्वयंगात्मक रूप से अस्थिर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा राइट होगा आत्मकेंद्रित होता है। ठीक है, शैशवावस्था में जो शिशु होता है वो आत्मकेंद्रित होता है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 18वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, जैसे कि दल और समूह में रहने की अवस्था ये बाल्यावस्था की विशेषता है, अनुकरण करने की अवस्था ये भी पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है, और खेलने की अवस्था ये भी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा प्रश्न करने की अवस्था। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट होगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है वो भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इन तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है, बीसवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए के सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, सेकंड ऑप्शन है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या ऑप्शन 4 है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना,
व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो होगा वो दोस्तों राइट होगा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। 21वां क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए के आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। ऑप्शन सेकंड है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। ऑप्शन थर्ड है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन फोर्थ होगा ये सभी राइट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी राइट होंगे, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। तो इसमें आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है इसको भी शामिल करते हैं। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है इसे भी शामिल करते हैं। और बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक व परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो इन तीनों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में रिक्त स्थान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा, ये सभी। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्का अवस्था। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट होगा, 1, 2 एवं 3। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। छब्बीसवां क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। बालक स्वभाव एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं या बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो दोस्तों 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट होगा। 25वां क्वेश्चन है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। यानी दोस्तों 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है या क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड राइट होगा। तो दोस्तों ये थे बाल विकास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों मोर अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो ये सीरीज जो है दोस्तों आज से हमने स्टार्ट की है, और कम से कम शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित हम 4000 से भी अधिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।